सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो भाई आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो 100 का अकाउंट अपन ने प्रीवियसली परचेज़ किया था उसकी ग्रोथ के बारे में, कि वो कहाँ पे चल रहा है और उस पर अपन ने क्या क्या ट्रेड्स करी, और वो जो सीरीज़ की अपन ने बात करी थी कि भाई 20 ट्रेड्स के अंदर अपन आउटकम देखेंगे, उसका क्या रिजल्ट रहा, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से मैं तुमको डैशबोर्ड पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि भाई रियल ट्रेडिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो भाई लोग अपन अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं 100 के अकाउंट पे। अब तुम जैसा कि देख सकते हो भाई, यहाँ पे जो अपनी इक्विटी अभी है और अपना जो बैलेंस है भाई, वो लाए कर रहा है कितने पे, 1,01,114 डॉलर के ऊपर। अब देखो इसके अंदर पता है कैच क्या है। जो 20 ट्रेड पहली मैंने करी, 20 ट्रेड की सीरीज जो अपन ने फर्स्ट इस पर घुमाई, उसके अंदर पता है क्या हुआ। हमारी जो इक्विटी है, जैसा तुम देख सकते हो भाई, अपनी जो इक्विटी थी वो चली गई थी -97,000 समथिंग। अपन चले गए थे इस सीरीज़ के अंदर। तो ये देख सकते हो, तुम देखो 97,000 कितनी तारीख को, 14 तारीख को अपन 97,000 थे, मतलब -3% अपन चले गए थे पहली सीरीज़ के अंदर, क्योंकि अपन ने बैक टू बैक ट्रेड्स ली। और क्योंकि जैसा कि हमारे इनर सर्कल के अंदर हमने 20 ट्रेड करके देखी थी, तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो जो हमारे सामने देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि भाई 15 ट्रेड लॉस देखने को मिली हमको और 5 ट्रेड प्रॉफिट में देखने को मिली। बट एट द एंड भी हम प्रॉफिट में थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब कितना भी हम कुछ कर लें, अगर इस माइंडसेट से अगर अपन ट्रेड करते हैं, तो ये जो प्रॉफर्म का अकाउंट है ये अपने से कभी भी ब्लो नहीं होगा, जो कि प्रीवियसली अपन कर दिया करते थे। तो इसीलिए देखो अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको 34 दिखा रहा होगा, बट एक्चुअली ये 34 नहीं, टोटल अभी सेकंड सीरीज़ को मिलाकर अपनी 22 ट्रेड्स हुई है। सेकंड सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी थी फ्राइडे को, जिस पे मैंने 2 ट्रेड ली। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब आप देखोगे तो यहाँ पे जैसा कि मार्क डगलस भी बोलते हैं कि भाई कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर क्या होता है। कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जिसका स्टेडिली राइजिंग कर्व होता है विथ माइनर ड्रॉडाउंस, ठीक है। और वो भी उन ड्रॉडाउंस में जो हुआ है ना, माइनर ड्रॉडाउंस कब हुए हैं, उन एजेस पे जो एजेस सिंपली डिडंट वर्क, मतलब जो एजेस वर्क नहीं कर पाए उनकी वजह से माइनर ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है। बट उसका जो इक्विटी कर्व है स्टेडिली राइजिंग है भाई। तो ये वाला सिनेरियो तुम देख सकते हो यहाँ पे। अभी ये 20 ट्रेड से मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये 20 ट्रेड से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मैं ये थॉट दिला दूँ, ये बिलीव दिला दूँ कि तुम 20 ट्रेड करो, तुम्हारा अकाउंट लॉस नहीं होगा, तो तुम क्या कर पाओगे, आराम से खुल के ट्रेड कर पाओगे भाई, खुद से ट्रांसपेरेंट रह पाओगे और तुमको एक बिलीव हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा पता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर तुमने 20 ट्रेड की सीरीज़ करी, ठीक है, और तुम्हारा क्या हुआ, तुमने ट्रेड करते गए करते गए करते गए, अब तुमको बिलीव आ गया, तुमने 2 सीरीज़ कर ली बट तुम उस सीरीज़ में ब्रेक इवन थे, तो तुम्हारा बेस थॉट क्या हो जाएगा कि तुमसे अकाउंट मार्केट लेके नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्वाइवल तुम कर पाओगे। अगर तुम सर्वाइव कर पाओगे मार्केट के अंदर, तो अपना सिंपल सा गेम, मेरे को ये समझ में आया इतने दिन का जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, 5 साल का, जो 6th ईयर में मैं चल रहा हूँ, तो इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस मेरे को ये बताता है कि बस मेरे को सर्वाइव करने के लिए मेरे पास कैपिटल होनी चाहिए। मेरी मैं कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलूँ, और अगर मैं कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलूँगा तो कोई सीरीज़ मेरे को ऐसी देखने को मिल जाएगी जहाँ पे मेरी 10 ट्रेड्स प्रॉफिट में आ जाएगी। तो जब ये 10 ट्रेड मेरी प्रॉफिट में आ जाएगी, तो इनमें से देखो, पहली बात तो मैंने तुमको बताया था कि भाई 1:3 अपन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चलेंगे इस सीरीज़ के अंदर, ठीक है, प्रीवियस अगर आपने वीडियो देखा था। और $400 की अपन क्या करेंगे, रिस्क करेंगे। तो डे का रिस्क जो अपना था वो था 0.8%, मतलब $800 का डेली का रिस्क था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई $800 का मेरा रिस्क है, तो टोटल मेरे को कितना बनाना है वहाँ पे। तो टोटल अगर अपन देख के चलें तो भाई $2400 समथिंग मान लो, $2400 का अपना टारगेट था डेली का, अगर अपनी प्रॉफिट में आती है। बट यहाँ पे जो पहली सीरीज़ आई उसमें हमारा 15 लॉसेस हमको देखने को मिले और 5 जो प्रॉफिट है हमको देखने को मिले। अब इस हिसाब से हमको ब्रेक इवन होना चाहिए था। बट क्या हुआ इस सीरीज़ के अंदर, हम ब्रेक इवन ही होते, 100 के पे ही हमारा अकाउंट होता। बट फ़ायदा क्या हुआ, इस वाली सीरीज़ को अपन ने सही से एग्जीक्यूट किया, कोई भी इमोशन नहीं आने दिए, और सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटीज़ पे बिलीव करा कि प्रोबेबिलिटीज़ वर्क करेगी। तो एट द एंड क्या हुआ, हमारी जो 1 या 2 ट्रेड थी ना, वो बड़ी ट्रेड्स मिल गई, जिसको अपन बोलते ना कि भाई बोनस डेज है, कि भाई यार अपन को $1500 बनाने थे, एक ट्रेड पे $1400-1500 बनाने थे। बट क्या हुआ कि भाई
तुमको डायरेक्ट यहाँ पे क्या देखने को मिल गया भाई, एक ही ट्रेड के अंदर $1500, $1600, $1800 या फिर $2000 देखने को मिल गए। तो ये वाली ट्रेड्स, हालांकि अपन इनको काउंट नहीं करते सीरीज़ के अंदर, क्योंकि सीरीज़ के अंदर कुछ भी हो सकता है, बट ये ट्रेड्स भी आपको देखने को मिल सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे को सर्वाइव करने का टाइम मिल गया। अब तुम ट्रेड देख सकते हो भाई। ट्रेड मैं दिखा देता हूँ तुमको, प्रीवियस फाइनल स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था भाई, ठीक है, जिसमें पहली ट्रेड हमारी प्रॉफिट में आई थी, जो कि गोल्ड की थी 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से, ठीक है। अब तुम देखना यहाँ पे कहीं भी मेरा रिस्क जो है ना लिमिट के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर तुमको कहीं पे यहाँ पे $600 $700 देखने को मिले तो उस दिन के दिन मैंने एक ही ट्रेड के अंदर रिस्क कर दिया था अपनी डे की लिमिट को और क्लोज कर दिया था, ठीक है। ये देखो, ये हो गया अपना। अब इसके बाद में देखो ये थर्ड डे पे अब तुम देख सकते हो यार कितने बैक टू बैक लॉसेज आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। बट ये क्या है, ये चीज़ नोटिस करो तुम, लिमिट के अंदर है भाई, लिमिट के अंदर रिस्क है, क्योंकि मेरे को बिलीव है कि मेरा जो सेटअप है, मेरा जो एज है वो प्ले आउट करेगा ओवर द टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनर सा प्रॉफिट, मतलब ब्रेक इवन ट्रेड्स थी, है ना, मतलब 1:2 दिखा देता, बट फिर हमने ब्रेक इवन कर दी। अब ये देख सकते हो तुम, ये जो डेट है 13 तारीख को, ये 2 ट्रेड करी थी, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हमारा जो रिस्क लिमिट है वो ख़त्म हो गया था, तो इस दिन हमने बंद कर दी थी, ठीक है। अब चलते हैं अपन सेकंड डे पे भाई। अब ये देख सकते हो भाई, जब विनिंग हुई ना तो बैक टू बैक विनिंग हुई। और तुम ये 34 ट्रेड्स क्यों दिखा रहा है, तुमको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, तुमको लगेगा कि भाई 34 ट्रेड्स बता रहा है और आप कम बता रहे हो। ये 34 ट्रेड्स इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने क्वांटिटीज़ ऐड करी है भाई। क्वांटिटीज़ ऐड करी है मतलब एक ट्रेड के अंदर क्वांटिटी को ऐड किया गया है। जब हमको एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन देखने को मिली तो रिस्क हमारा $400 का ही था। जैसे आप प्रॉफिट में आ गए, ठीक है, आपको प्रॉफिट में आ गया, बट आपको एक और एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मिल गई, तो इस वाले जो ये वाला एसएल है इस पे आप ब्रेक इवन हो गए और फिर से आपने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दी वही $400 के साथ में। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे करी, इसको अच्छे से मैनेज करे, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला 1:3 लगभग, ठीक है। और ये तो ये क्या था, क्वांटिटीज़ ऐड थी। अब तुम देख सकते हो 6-17 यूरो यूएसडी, तो ये 2 क्वांटिटीज़ ऐड थी और यहाँ पे अपन को ऐसे प्रॉफिट देखने को मिला। फिर उसके बाद में सेम वही सिनेरियो, लॉसेज 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 लॉसेज, और फिर ये एक प्रॉफिट देखने को मिला जो कि हमारी क्वांटिटी ऐड थी। अब देखो इसमें फर्स्ट डे पे चलते हैं अपन, तो यहाँ पे तुमको समझ में आएगा। ये देखो, ये मॉन्स्टर्स ट्रेड की बात कर रहा था मैं कि इसके अंदर एक ही ट्रेड के अंदर हमको $2000 समथिंग देखने को मिल गया था। ये देखो, ये सेम टाइम पे फिर यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करी गई और ये जो 2-3 ट्रेड्स है ना, ये 7 की क्वांटिटी के ऐड करने के बाद में हमको ट्रेड्स देखने को मिली थी। अब फ्राइडे की अगर मैं तुमको बताऊं तो जब मेरा अकाउंट अगर तुम दिखाऊं मैं तुमको, तो अपन $1,03,000 प्रॉफिट में आ चुके थे, ठीक है। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पॉइंट पे अपन ये लो $1,03,149 अपने पास प्रॉफिट था। अब फ्राइडे को मेरी नई सीरीज़ स्टार्ट हो गई थी, 20 ट्रेड हो गई थी कंप्लीट पहली सीरीज़ के अंदर। तो फ्राइडे के अंदर अपन ने क्या करा, जैसा कि मैंने बताया था तुमको कि अगर मैं 3 से 4% प्रॉफिट में रहूँगा तो मैं 1% रिस्क करूँगा भाई। अब मैंने क्या करा, 1% रिस्क करा यूरो यूएसडी की ट्रेड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो क्वांटिटी ऐड करी, ये क्वांटिटी ऐड करी, ये क्वांटिटी ऐड करी, तो ये क्या देखने को मिला अपन को, टोटल $1000 का अपन को लॉस देखने को मिला, लगभग $1000 का। और उसी के साथ में अब आप बोलोगे कि यार आपने $1000 लॉस किया तो आपके पास $2000 होने चाहिए थे। अब यहाँ पे देखो एक मार्केट का रैंडम कैरेक्टर मैं तुमको समझा देता हूँ। मार्केट का रैंडम कैरेक्टर क्या देखने को मिला, जब मैंने दूसरी ट्रेड ली जो कि मेरी रिस्क होनी चाहिए थी 0.5% की, ठीक है, $500 ही रिस्क कर सकता था मैं, मतलब टोटल मेरे को $1500 के लॉस में बंद कर देना था उस दिन को, क्योंकि अपन प्रॉफिट में थे, ठीक है। ओवरऑल अपने पास क्या था, बफर था ट्रेड लेने का। बट क्या हुआ, मार्केट का रैंडमनेस ऐसी देखने को मिली, इन तीनों ट्रेड्स में हमारा टोटल जो लॉस था वो $500 का था, क्योंकि हमारा जो एसएल था वो 2 या 3 पिप का एसएल था। बट क्या हुआ, मार्केट का रैंडम कैरेक्टर शो हुआ, और मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट देख लेना। जैसे कि मेरा एसएल यहाँ पे है, मार्केट चलना स्टार्ट हुआ, इसने $600-700 दिखाया और ये रैंडमली बहुत नीचे से आया और मेरा एसएल जो है ना वो यहाँ पे हिट करता है। मतलब मेरे को जो स्लिपेज अपन बोलते हैं वो स्लिपेज देखने को मिला। तो अब क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा सा गुस्सा तो आया उस टाइम पे कि अरे यार ये ऐसे कैसे हो गया यार, मैं तो $500 ही रिस्क करने थे, बट $2000 2% एक दिन में अपन ने रिस्क कर लिया। बट मेरे को ये चीज़ पता लगी कि भाई ये मार्केट का रैंडम बिहेवियर है,
ये भी आपको देखने को मिलेगा। बस आपको अपने माइंडसेट को भटकने नहीं देना है। अगर आप सही तरीके से चल रहे हो तो एट द एंड रिजल्ट आपके फेवर में ही रहेंगे। ये भी रैंडमनेस मार्केट के अंदर है, ये भी ह्यूमन एरर या फिर मार्केट का एरर हो सकता है कि आपने सोचा था कि $500 रिस्क करोगे और वहाँ पे मार्केट के रैंडम प्राइस बिहेवियर की वजह से 800 से $1000 वो आपसे ले गया। तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है और इसको ये तरीके से सोच के, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ धीरे धीरे मेरे को बहुत ज़्यादा बिलीव स्ट्रांग होते जा रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है, अपने एजेस को प्ले आउट करने दे रहा है। सिर्फ मेरे को उस सीरीज़ का वेट करना है। मान लो चलो ठीक है, अभी जो नेक्स्ट सीरीज चल गई इसमें 2 ट्रेड आ गई अपनी, 2 ट्रेड की दोनों ट्रेड लॉस है, ठीक है, 18 ट्रेड्स मेरी बाकी हैं। अब मान के चलो कि यार इसके अंदर भी मैं ब्रेक इवन रहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम? इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जब सारे क्राइटेरियाज, मतलब बैक टू बैक 10 ट्रेड्स या फिर किसी सीरीज़ के अंदर 10 ट्रेड मेरे फेवर में होगी। और जब 10 ट्रेड मेरे फेवर में हो जाएगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली मेरा जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा। तब तक सिर्फ मेरे को सर्वाइव ही करना है, जब तक मतलब मेरी जो क्राइटेरियाज अपने आप को प्ले आउट नहीं करते, मार्केट मेरे हिसाब से शिफ्ट नहीं होता, मार्केट मेरी साइकिल्स के हिसाब से नहीं चलता, तब तक मेरे को अपने आप को सर्वाइव कराना है। और मेरे को ये बिलीव हो चुका है कि भाई अगर मैं सर्वाइव कर गया तो एट द एंड मैं प्रॉफिट में ही निकलूँगा। और एक बार पास करने का सीन है, मैं तुमको यही बता रहा हूँ, एक बार पास कर लो इसको सर्वाइव करा के, ठीक है, बिना किसी इमोशन के, बिना थिंकिंग ऑफ एनी आउटकम 20 ट्रेड तुम लेके देखो। 20 ट्रेड के अंदर तुम्हारा सेटअप अगर तुमको 1% या ब्रेक इवन रखता है तो वो आगे जाके काम करेगा, और नहीं रखता है, माइनस में आता है, तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है, उसको छोड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा एज तुमको सीखना पड़ेगा। बट तुमने सर्वाइव करना सीख लिया ना एक बार, तो सर्वाइव करना तुम सीख गए तो ये कर पाओगे। और एक बार पास हो गया ना भाई तो देखो कितना आसान है। चलो एक बार ये प्रोबेबिलिटी अपन लेके देखते हैं। अभी ये चैलेंज मैंने पास कर लिया होता, ठीक है, 100K का अकाउंट अपना पास हो जाता सीरीज़ के अंदर, मान के चलो, ठीक है। अब यही मैं 20 ट्रेड यहाँ पे घुमाता ना, और यहाँ पे 5 ट्रेड भी इसी तरीके की मेरी प्रॉफिट में आती फर्स्ट सीरीज़ के हिसाब से, तो मैं $3000 लेके विड्रॉल मारता भाई। समझ रहे हो बात? तो यही वाली बात बता रहा हूँ। फिर हर बार जब तुम 20 ट्रेड की सीरीज़ घुमाओगे तो तुमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। वो 1% हो सकता है, वो 5% हो सकता है, या फिर वो 8% हो सकता है भाई। तो ये वाली बात मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि इस वाले माइंडसेट से अपन को चलना पड़ेगा, तभी अपन टिक पाएंगे। क्योंकि ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट गेम इसीलिए है कि इंसान रूल बनाता है, रूल ब्रेक करता है, वो प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाता है। और अगर तुम बुक रीडिंग करते हो तो मार्केट विजर्ड्स वगैरह पढ़ा करो, उसके अंदर बताया गया है कि सबसे जो ज़्यादा चीज़ अपने कंट्रोल में है, ना तो वो मार्केट का रैंडम बिहेवियर है, ना ही वो कोई और चीज़ है, ना ही कोई वो अलग तरीका है। सिर्फ वो एक चीज़ है जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पे अपन कंट्रोल लगा सकते हैं, वो है अपना रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को अपने आप के कंट्रोल में रखना। और अगर रिस्क को कंट्रोल करना तुम सीख गए, तुमने आउटकम से एसोसिएट करना बंद कर दिया कि भाई मेरा प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, मतलब रीसेंट आउटकम से, कि लास्ट ट्रेड तुमने लॉस करी, अरे भाई मेरा लॉस कैसे हो गया, इससे तुम बच नहीं सकते। ये पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है भाई। बस अपन को क्या करना है, अपन को क्या है, सर्वाइव करना है। सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, जो सर्वाइव कर पाएगा वही गेम बैठा पाएगा। तो सिंपल सा यही भाई अभी तक इसका चल रहा है। बाकी अपन कोशिश करेंगे इस वाली सीरीज़ के अंदर अच्छा करने की, बेहतर करने की। पिछली बार अपन 3% थे, तो इस बार 5 से 6% अचीव करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश तो मैं यही करूँगा कि इस बार वाली सीरीज़ के अंदर अपन गेम बैठा दें, ठीक है। क्योंकि पिछली बार वाली जो गलतियाँ हुई है, जो मार्केट का रैंडम बिहेवियर मेरे को देखने को मिला, उसका भी मैं ध्यान रखूँगा। जो $1000 अपने से लेके गया उसका भी अपन ध्यान रखेंगे। तो मेन चीज़ यही है भाई, अपन को क्या करना है, सीरीज़ ऑफ आउटकम में देखना है और मार्केट के अंदर बने रहना है जब तक सारे सिनेरियोज अपने साथ अलाइन ना हो। जैसे ही अलाइनमेंट में आते हो तो तुमको बैक टू बैक जैसे 5 से 6 लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, 5 से 6 प्रॉफिट देखने को भी मिलेंगे। बट वो प्रॉफिट देखने के बाद में भी तुमको अपने आप को क्या करना है, कंट्रोल करना है और अपने आप को न्यूट्रल रखना है, विदाउट एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद द आउटकम। आउटकम के बारे में अपन को सोचना ही नहीं है। ऑलवेज थिंक इन द प्रोसेस रिलेटेड, प्रोसेस के क्वेश्चन में अपन को सोचना है, प्रोसेस को अपन को बेहतर करना है। और ये बात तुम याद रखो भाई, हम सब लिमिटलेस है, हम सब कर सकते हैं और हम सब करेंगे।